आम बटा हुआ। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत सारी ऐसी कहानियां, ऐसी क्राइम तक के एपिसोड में आपको मैंने सुनाई है, मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा सुनाई है। अंधविश्वास या इसे कहें अंधा विश्वास, ऐसी ऐसी इसमें कहानियां आई हैं कि कभी कभी सोच के हंसी भी आती है कि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान कैसे किसी बेवकूफ़ी की चीज़ों में, किसी की बातों में आकर क्या क्या कर बैठता है सिर्फ अंधे विश्वास के चक्कर में। जैसे बुराड़ी का इंसिडेंट आपको था, एक मोक्ष के लिए, अपने पिता की आत्मा से मिलने के लिए 11 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक शख्स के दिमाग में आया, उसने पूरे घर में भर दिया। अभी वैसे ही हरियाणा की एक स्टोरी थी जिसमें एक पति ने अपने बच्चों, बीवी सबको मार दिया। राजस्थान की स्टोरी थी, पूरी फैमिली ने बैठ के सुसाइड किया था जब साइनाइड को उन्होंने एक पार्टी की, उसमें मिठाइयों में डाला, और ये वो भी किसी मोक्ष, किसी और परमात्मा से मिलने के लिए। ये तो कुछ छोटे मतलब वैसे इंसिडेंट हैं, ऐसी बहुत सारे हमारे देश के कोने कोने से खबरें आती हैं जो हमारी तक आती ही नहीं है या आप लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है, तो होता रहता है। चौंकाती चीज़ें तभी हैं जब वो लगे कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन अंधविश्वास और अंधविश्वास के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो हमें चौंकाती नहीं है। कोई आग पे दौड़ता है नंगे बदन, कोई पत्थर मारते हैं एक दूसरे को, बच्चों को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं दुआओं लंबी उम्र के लिए, तो ऐसी ऐसी पता नहीं वो कीलें चुभो लेते हैं। हर तरह की पता नहीं क्या क्या ऐसी मान्यताएं या अंधविश्वास भरी पड़ी हैं। आज की जो कहानी है वो एक पति पत्नी की कहानी है, और इन पति पत्नी के बीच में एक अंधा विश्वास यानी एक अंधविश्वास भी कैरेक्टर है। कहानी तमिलनाडु की है। चेन्नई के करीब एक जगह है पेरुम्बक्कम। पेरुम्बक्कम में एक इलाका है क्लैगनर करुणानिधि नगर। करुणानिधि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे और अभी उनके बेटे स्टालिन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसी करुणानिधि नगर में एक शख्स रहता था जिसका नाम था नागराज। पढ़ा लिखा, ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी, घर में पत्नी और एक बेटी। बेटी को भी इन्होंने अच्छे से पढ़ाया। इसका मतलब है कि घर में एजुकेशन का भी माहौल था, कोई जाहिलियत और ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि जिससे अंधविश्वास को इतनी आसानी से इस घर में जगह मिले। पढ़ लिख कर बेटी स्कूल कॉलेज पास करती है और आईटी सेक्टर में काम करती है, एक आईटी फर्म में नौकरी करती है। आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि वो ठीक ठाक एजुकेशन और सब कुछ तालीम उसने अच्छी ली। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के घर में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये हैरान करती हैं। लेकिन ये अकेली कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो नागराज अपने परिवार के साथ खुश था पेरुम्बक्कम में। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर उसका ध्यान जो है वो धर्म कर्म की तरफ ज़्यादा चलने लगा, और वो अपनी नौकरी के साथ साथ थोड़ा सा धार्मिक उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आने लगी। लोगों को लगा कि चलो हर एक शख्स के साथ होता है। कुछ वक्त के बाद इसने अपने घर के पीछे एक जगह थी, वहाँ इसने एक मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में फिर पूजा अर्चना शुरू हो गई। लोग इसकी धार्मिक प्रवृत्ति से, उसकी सोच से ये था कि चलो अच्छा इंसान है और कोई शख्स किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ये अपने आप में होती है। तो वो अपना धर्म कर्म के काम में लगा हुआ था, ना कोई हिंसा ना बाकी चीज़ें। तो लोगों को भी उससे कोई शिकायत, कोई वो चीज़ नहीं थी। मंदिर जब शुरू हो गया और उसके बाद इसने फिर धर्म की तरफ अपना सारा ध्यान लगाना शुरू किया। वक्त बीता, कुछ महीने बीते, फिर अचानक नागराज ने अपने घर में अपने पड़ोसियों से कहना शुरू किया कि उसकी अब भगवान से बात होती है। और पहले उसने बताया कि भगवान सपने में आए, उन्होंने कई चीज़ें बताई। फिर उसने कहा कि अब उसकी भगवान से बात होती है, कुछ देवी देवताओं से भी बात होती है, और वो सीधे डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करता है। आस्था बड़ी चीज़ होती है। घर में उसकी पत्नी ने भी उसकी बातों को माना, लेकिन बेटी ने इन चीज़ों को नहीं माना। अच्छा, जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी जानते थे नागराज के बारे में, उसके नेचर के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हाँ, ये शख्स हो सकता है कि इसकी भगवान से बातचीत होती हो। और उसने चूँकि कोई ऐसी हरकत की नहीं, बिल्कुल नॉर्मल इंसान, एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली मेंबर, अपना नौकरी करना, खाना पीना, घर में रहना, फैमिली लाइफ, सब कुछ वैसे ही चल रहा था।
लेकिन चीज़ें बदली 16 नवंबर 2021, इसी 16 नवंबर 2021 को। हुआ क्या कि 2021 में जून के महीने के बाद अचानक नागराज, जो अब तक कह रहा था मेरी भगवान से बातें होती हैं, मेरी देवी देवताओं से बातें होती हैं, उसने अपनी पत्नी से ये कहना शुरू किया कि मेरी भगवान से बात हुई और मुझे उन्होंने कहा है कि तुमको अमर करना है। अमर करना है मतलब कि तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हारी मौत नहीं होगी। पत्नी को भी अपने पति पे भरोसा था। उसने कहा अच्छी बात है, तो खुशी की बात है कि तुम जिंदा रहोगे, अमर रहोगे। फिर उसने अपनी बेटी को भी बताई ये बात। बेटी ने बात सुनी, अनसुनी कर दी। उसने अपने पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों, मंदिर में आने वाले साथियों को ये बात बताई कि मुझे सपने में और मेरी बात हुई और मैं अमर हो जाऊंगा। धीरे धीरे ये बात भी लोगों ने हजम कर ली। लेकिन 16 नवंबर की शाम को अचानक नागराज घर आता है और पत्नी से कहता है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है और बोला भगवान से मेरी जो बात हुई उसमें यह है कि मैं अमर हूँ, मरूंगा नहीं। तो बोला अमर मैं हो सकता हूँ, उसमें एक ही शर्त है, और मेरे को ये बातचीत हुई है ऊपर वाले से। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी धड़कन जब रुके, तुम्हारी सांसें रुके, उससे पहले तुम जिंदा दफन हो जाओ। तुम अगर जिंदा दफन हो जाओगे तो तुम अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। उसने अपनी बीवी से ये बात कही। अब बीवी ये वाली बात सुन के थोड़ी सी संकोच, क्या करे। उसने कहा देखो, तुम मुझ पे भरोसा रखो, देवी देवता भगवान से डायरेक्ट बातचीत हो चुकी है और ये है कि अगर तुम मुझे ज़िंदा दफना देती हो तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो मुझे ज़िंदा दफना दो और कुछ घंटे के बाद मैं अपने आप उस कब्र से बाहर आ जाऊंगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीवी कन्विंस हो गई। इसके बाद बीवी ने फ़ौरन 2 मज़दूरों को बुलाया। मज़दूरों को बुलाकर अपने घर के आंगन में उसने कहा कि आप खुदाई करवानी है। मज़दूरों ने पूछा क्या काम है। अब पत्नी बता नहीं सकती थी। उसने कहा मुझे पानी की टंकी नई लगानी है और पानी की टंकी के लिए यहाँ पे खुदाई करानी है। मज़दूरों को अपना काम करना था। उन्होंने गड्ढा खोदा पानी की टंकी के हिसाब से और गड्ढा खोद कर अपनी जो दिहाड़ी मजदूरी थी वो लेकर चले गए। इधर नागराज की बेटी भी अपनी नौकरी पे बाहर थी, उस वक्त घर में नहीं थी और वो आती रात को, डेली उसका रूटीन था। मजदूर के जाने के बाद नागराज की पत्नी ने नागराज को ये सारी चीज़ें दिखाई। इसके बाद नागराज उस गड्ढे में, या यूँ कहें कि उस बनाए गए कब्र में उतर गया और अंदर जाकर लेट गया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम इस कब्र को ढक दो और मैं ज़िंदा दफन हो जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा। पत्नी भी पति के बातों में पूरी तरह से आ गई। पति अंदर गड्ढे में, पत्नी ने मट्टी डालना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद ज़मीन बराबर। अब नागराज अपने ही घर के आंगन में जिंदा दफन हो चुका था। पत्नी अपना काम करके वापस नॉर्मल आई। उसे भरोसा था कि उसका पति बाहर आ जाएगा। घंटे बीतने लगे लेकिन उस कब्र के आसपास कोई हलचल नहीं। उसे लगा कि अभी वक्त है। धीरे धीरे रात हो गई। तब तक बेटी भी घर पहुंच गई। अब बेटी जब घर आती है तो एक रूटीन था कि उसके पापा जो हैं वो हमेशा घर में होते थे, उसका इंतज़ार कर रहे होते थे। अब उस दिन घर में आई तो देखा सिर्फ माँ है, पापा है नहीं। उसने माँ से पूछा, माँ ने कहा कि कहीं बाहर गए। उसे भी लगा चलो, हालांकि उसको लगा अनयूजुअल है, जनरली वो रात को जाते नहीं हैं। फिर भी उसने वेट किया। फिर रात गहरी होने लगी। फिर उसने माँ से पूछा। माँ टालती रही। सुबह हो गई। सुबह हुई। इधर बेचैन पत्नी बार बार आंगन में उस गड्ढे, उस कब्र की तरफ देख रही है कि ये खुले, अंदर से उसका पति बाहर आए, लेकिन वहाँ सन्नाटा, कोई हलचल नहीं। इधर बेटी परेशान, रात से सुबह हो गई, पापा घर नहीं पहुँचे और वो माँ से लगातार सवाल किए जा रही है कि कहाँ गए, ऐसी कौन सी जगह गए, आप मोबाइल पे बात करके देखो, ये वो। माँ टाल रही है। लेकिन उसके सवालों के आगे फिर सुबह होने के बाद माँ टाल नहीं पाई। उसने अपनी बेटी को सारी चीज़ें बता दी। उसने कहा तुम्हारे पापा कहीं नहीं गए, उनको भगवान और उनसे बात हुई थी जो उन्होंने मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि वो अमर होंगे। उनके सीने में दर्द था। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मुझे लग रहा है कि दिल का दौरा पड़े और मैं मर जाऊं,
तो अगर जीते जी मुझे ज़िंदा दफना दो तो मैं अमर हो जाऊंगा, फिर कभी मरूंगा नहीं। और उनकी ज़िद की वजह से फिर मैंने गड्ढा खुदवाया और उसमें तुम्हारे पापा को दफन कर दिया, जो उनकी ख्वाहिश थी। बेटी सुनकर एक तरह से उसको क्या बोले, मतलब हैरान परेशान, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके ही घर में क्या हो रहा है। एक आईटी सेक्टर में काम करने वाली लड़की और इधर एक अंधविश्वास की कहानी उसके अपने ही घर में। ये सुनते ही उसकी हालत ख़राब हुई। उसने फ़ौरन पड़ोसियों को ये बात बताई। पड़ोसी में से किसी ने एक पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया। थोड़ी देर के बाद पुलिस अब घर पे, पुलिस को बेटी ने ही सारी चीज़ें बताई कि उसकी माँ ने उसे ऐसे ऐसे बताया, और बताया कि इस आंगन में ही। तब तक पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। इधर लोगों ने अब उस गड्ढे को, उसकी मट्टी हटानी शुरू की, उस कब्र की। थोड़ी देर के बाद मट्टी हट गई। अंदर नागराज अमर तो नहीं था, बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, हॉस्पिटल भेजती है, पोस्टमार्टम होता है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो टाइम ऑफ डेथ थी, मरने की जो वक्त था, उसके हिसाब से, और जो गड्ढा खोदने का वक्त था, जो मजदूर गए और जो नागराज की पत्नी ने स्टेटमेंट दिया और जो नागराज की बेटी ने स्टेटमेंट दिया, उसके हिसाब से जब उसे ज़मीन के अंदर दफनाया गया तब उसकी सांसें चल रही थीं, वो ज़िंदा था। मौत दफनाए जाने के बाद दम घुटने से हुई, क्योंकि हवा, ऑक्सीजन कुछ था नहीं, और दम घुट जाने की वजह से नागराज की मौत हो गई। और उसे ये यकीन था कि जीते जी अगर वो जिंदा दफन हो जाता है, उसकी पत्नी उसे दफना देती है, तो अमर होगा, फिर कभी मरेगा नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेटी की कंप्लेंट पर पुलिस ने फिर मुकदमा दर्ज किया पत्नी के खिलाफ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पत्नी का रोल और पत्नी कितनी गुनहगार, इसको लेके एक बहस। क्योंकि पति ने फोर्स किया, अंधविश्वास की बातें थी, पत्नी अपने पति पे भरोसा करती थी, और उसकी जो नीयत थी वो यही थी कि उसका पति कभी मरे नहीं, हमेशा अमर रहे, हमेशा ज़िंदा रहे। तो यहाँ पे क्राइम वाली थॉट नहीं थी कि मुझे इसे मारना है। उसने यही स्टेटमेंट भी दिया। और जो पुलिस के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो किसी भी क्राइम में मोटिव होता है मकसद, यहाँ मकसद वो दफना तो रही है अपने पति को, लेकिन मोटिव उसका ये है कि इसके दफन होने से इसकी उम्र बढ़ जाएगी, तो उसे मारना नहीं है। नंबर 2, पति ने फोर्स किया, पति ने उसको कन्विंस किया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी आयु बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी पत्नी की वो अपने पति को लेकर मोहब्बत थी और उसने इसीलिए उसको दफनाया। लेकिन फिर भी एक ज़िंदा इंसान को दफनाना अपनी आईपीसी, अपने कानून के डिक्शनरी के हिसाब से जुर्म है। अब इसमें आगे क्या होगा, मैं अपडेट इसको लेकर आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन अंधविश्वास की ये सबसे ताज़ा कहानी है जो तमिलनाडु से आई थी, तो मुझे लगा आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। अब कहानी यहीं रुकती है, लेकिन सिलसिला